कि मंदिर जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जो कहे मैं परम शिव भक्त हूं मगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उसे बुरा लगे। तो मनुष्य के रूप में मृग या पशु की तरह है जो धरती पर चल रहे हैं। आचार्य जी वैसे समझ चल कौन रहा धरती के ऊपर? राहुल गांधी में आपको देवत्व दिखाई नहीं दे रहा, तपस्या दिखाई नहीं दे रही, उनका त्याग दिखाई नहीं दे रहा। महाराज राम पर मोहर लगाने का प्रयास मत करिएगा और बोलो जय श्री राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आप तो बोको हराम, ISI और तालिबान से जब हमको जोड़ दिया जाता है तब आप नहीं बोलते थे, आपके मुंह सिल जाते थे। श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज त्रिवेदी जी ने जो कांग्रेसी नेता आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे जो राहुल गांधी है वह एक तपस्वी है। तो उन्होंने को जो त्रिवेदी जी ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यारी तरीके से जो धोया है तो वो आपको देख के बड़ा ही मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि आचार्य जी ने अपने पिछले वक्तव्य में मेरे संदर्भ से जो जो शब्द बोले, मैंने तो एक भी शब्द ऐसा नहीं प्रयोग किया, ना मैं ढोंगी कहा, ना मैंने कुछ कहा, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया। कोई जाके चेक कर सकता है। हाँ, जब आपने यह बात कही कि कांग्रेस के अंदर हम हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहां कर रहे हैं आचार्य? अरे AK एंटोनी साहब ने तो 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बन गई थी इसलिए हारे, और अभी बोला है 2 हफ्ता पहले कि मंदिर जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी को लगा हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वरना मोदी को नहीं हरा पाएंगे, मतलब बहुत साफ हो गया कि वो ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक तो उनके साथ हैं और उसके बाद उनको ये सब करना पड़ेगा केवल हिंदुओं का वोट प्राप्त करने के लिए। अब मैं दूसरा कहूंगा, आपने कहा हम कहां हिंदू विरोधी सिद्ध करते हैं। जो कहे मैं परम शिव भक्त हूं मगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उसे बुरा लगे तो जनता में संदेह पैदा होता है। जो कहे परम शिव भक्त हूं मगर केदारनाथ के मंदिर का उद्धार उसे बुरा लगे, महाकाल के का कॉरिडोर बनना उसे बुरा लगे। जो कहे मैं बड़ा हिंदूवादी हूं और श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के लिए 30 साल तक यदा कदा मार्ग में रोड़े अटकाते रहे, तो उसके बाद मन में समझ में आता है कि कौन वास्तविकता में भक्त है और कौन अलग। तेषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। आगे की लाइन आपने क्या बोली? ते मर्त्य लोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ हुआ जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न निष्ठा है। और आगे की उसका अर्थ क्या है? वो मनुष्य के रूप में मृग या पशु की तरह है जो धरती पर चल रहे हैं। आचार्य जी वैसे समझ चल कौन रहा धरती के ऊपर? ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये वास्तविकता में किसके ऊपर लागू हो रहा है? जिसके अंदर ज्ञान, शील, तप, धर्म कितना है और कौन धरती में चल रहा है। तो ये श्लोक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से कांग्रेस पार्टी पर ही लागू हो रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए अब आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, सुधांशु जी ने 2-3 बातें की, उनमें से एक बात का मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की, उसे ठीक करना। तो अगर राहुल गांधी उस छवि को थोड़ी देर को मान लेते हैं कि एंटोनी साहब की रिपोर्ट ठीक थी, तो एंटोनी साहब ने जो कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से दूर होती जा रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी ने उस छवि को ठीक करने का प्रयास किया है तो अभी क्या बुरा किया है? दूसरा पॉइंट ये है, मेरे श्लोक पे आपने जो कहा, मैंने जो कहा, वो आपने उसको राहुल गांधी जी पे चिपका दिया। अरे भाई, मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राहुल गांधी में आपको देवत्व दिखाई नहीं दे रहा, तपस्या दिखाई नहीं दे रही, उनका त्याग दिखाई नहीं दे रहा, उनका व्रत, उनका संकल्प, उनकी शुचिता, उनकी पावनता दिखाई नहीं दे रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान श्री राम का जो हवाला देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राहुल गांधी एक निर्मल मन व्यक्ति हैं, उनकी निर्मलता आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें राहुल गांधी का दोष थोड़ी, आपका दोष है। मेरा मतलब यह है अदिति जी, सुधांशु जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं, नंबर 1, उसमें उन्हें फायदा दिखता है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, अरे हमसे बड़ा हिंदू कौन है? गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, कौन है हमसे बड़ा हिंदू? हम कांग्रेस के साथ हैं तो हिंदू नहीं रह गए क्या? हैं? मैं श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं। मैं आप हिंदू होने की परिभाषा करने का प्रयास मत करें। बहुत हो चुका, ये बहुत हो चुका। भगवान राम के बारे में कहा गया, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम।
राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते, राम किसी एक धर्म के नहीं हो सकते, राम हैं सबके हैं। ये राम आचार्य प्रमोद सुनिए कृष्णम जी, आप सवाल सुधांशु महाराज, जी से पूछ रहे हैं। राम पर मोहर लगाने का प्रयास मत करिएगा। और मैं कहना चाहता हूं सुधांशु जी बोलो, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो, नहीं एक सेकंड आचार्य और बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये गांधी का देश है। मैं सुधांशु जी से जवाब लेना चाहता हूं। उनकी बात का जवाब मैंने दिया, उससे पहले महंत राजू दास आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। उससे पहले उनका जवाब ले लीजिए। महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं क्या? जी अदिति जी मेरा पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमको मौका दिया ही नहीं, बहुत देर बाद मौका दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से एक अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत सही तरीके से तुलना किया है राहुल गांधी जी का, उन्होंने गलत नहीं किया, सही उन्होंने कहा ये कालनेमी वाला रूप है राहुल गांधी का, सही इन्होंने कहा कांग्रेस का ये राक्षस रूप है, उन्होंने सही कहा, गलत नहीं कहा, उन्होंने 100% सही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी राम जन्मभूमि के पुजारी जी ने प्रशस्ति पत्र दे दिया राहुल गांधी जी को कि उनकी यात्रा बहुत सही है, उन्होंने ये भी सही कहा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से सवाल पूछता हूं, महाराज जी आप कल की पीठाधीश्वर हैं, आप एक संत हैं, आप एक साधु हैं, लेकिन आपसे सवाल है 2015 से पहले क्या कोई राम की बात क्यों नहीं करता था? कोई राम जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करता था? आपके पार्टी के नेता कोई भगवा वस्त्र क्यों नहीं पहनता था? कोई रुद्राक्ष की माला क्यों नहीं पहनता था? कोई नकली हिंदू बनने का प्रयास क्यों नहीं करता था? आप तो बोको हराम, ISI और तालिबान से जब हमको जोड़ दिया जाता है तब आप नहीं बोलते थे, आपके मुंह सिल जाते थे। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता कहते थे कि कोर्ट का आदेश का हम मानेंगे, अध्यादेश लाकर राम जन्मभूमि मंदिर का न्याय निर्माण नहीं करेंगे, तब आपकी जबान सिल जाती थी। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं। क्या कहने भाई, वाह।